जो लोग गौवंशों को आवारा सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें आईना दिखाते हुए मुजफ्फरनगर के एक किसान परिवार ने गाय की सेवा और सम्मान का अनोखा उदाहरण पेश किया है। जानसठ तहसील के गांव सलारपुर निवासी सतेंद्र लटियाल ने अपने घर में पली पोसी एक देसी गाय की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं की रस्म पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ निभाई। सतेंद्र लटियाल ने बताया कि करीब 25 साल पहले उनके घर में एक देसी गाय ने एक सुंदर सी बच्चिया को जन्म दिया था। यह गाय उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी और रोजाना 30 लीटर से अधिक दूध देती थी। उन्होंने बताया कि गाय ने उन्हें कभी पराया महसूस नहीं होने दिया और वो उसे अपने बच्चों की तरह पालते रहे। तो सब आपका नाम? मेरा नाम है सतेंद्र लाठियान। अच्छा, आज आपने गाय की तहरीर की है। ये गाय हम मेरे तो बच्चे के समान थी, तो मैंने आज इसकी अंत्येष्टि करी। क्या बहुत इस गाय की है? कैसे ये गाय 25 साल से हमारे पास ही थी और 25 साल से इन्हें हमारा दुख में सुख में बहुत साथ दिया और हमने इसकी सेवा पानी जैसे भी हमारे हुई वो बहुत अच्छी करी और आज हम हवन करा रहे इसका और इसकी अंत्येष्टि। किस तरह से गाय परिवार में आई थी? एक गाय तो हमारे घर की एक गाय ने हमारे गाय दी थी ये, और लगभग इसे 25 साल हो गए। तो 25 साल में हमने अपने पाली है, फिर ये बड़ी हुई, दूध दाद दिया, 17-18 साल दूध दिया। अब तो 4 साल से 5 साल से दूध भी नहीं दे रही थी, बुढ़िया हो रही थी। कैसा है आपके मन में इसकी विधि विधान के साथ इस साल की? भाई ये हमारे एक परिवार का हिस्सा थी। हमारी माता जी गुजरी अभी 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा था भाई इसे कहीं छोड़ना मत। हमने छोड़ी नहीं फिर। मैं कई बार वो भी देखा, गौशाला भी देखा, लेकिन मेरा मन नहीं मानना, मैंने छोड़ी नहीं। बताया गया था जिस दिन दाह संस्कार किया था उसमें भी आपने पूरे विधि विधान से ढोल वगैरह ट्रैक्टर में सब। तो क्या कहेंगे, आजकल कोई पशु की इतनी रखवाली नहीं करता और आपने एक जैसे एक इंसान। मैं तो ये चाहूँ सभी गाय माता है हमारी पूज्य है, तो सभी इसी तरह करें। तो ये गाय जैसे सड़कों पे फिर रही ये ना फिरे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गाय की मृत्यु के बाद सतेंद्र ने उसकी 13वीं की रस्म उसी प्रकार कराई जैसे किसी इंसान की होती है। गांव के ही खेत में ढोल नगाड़ों के साथ गाय का अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु के 13 दिन बाद हवन पूजन किया गया, जिसमें गांव और परिवार के लोग शामिल हुए। गाय की फोटो को रखकर उसे श्रद्धांजलि दी गई। फिर कन्याओं को भोजन कराया गया और गाँव वालों के लिए मृत्यु भोज भी आयोजित किया गया। गाय के इस तरह से सेवा और सम्मान करने पर गांव के लोग ही नहीं, आसपास के इलाके के जिम्मेदार लोगों ने भी सतेंद्र की जमकर तारीफ की है। देखिए, जो गांव है सलारपुर, यहाँ के निवासी हैं सतेंद्र जी। उनकी गाय थी जो आज से 13 दिन पहले सर्व सिधार की थी। तो सतेंद्र जी को, उनके परिवार को काफी लगाव उस गाय से था और इस जो इन्होंने बड़ी तहरीर की है, क्षेत्र के गाँव के उनके रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने सब ने इसमें हिस्सा लिया। बड़ा हवन हुआ है अभी और एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया। काफ़ी लगाव इन्हें था और उससे एक शिक्षा मिलती है, संदेश जाता है समाज में कि हमें अपने जो हमारे पशु होता है, जो जीव होता है हमारा, जो हमारे काम आता है, जो किसान का धन होता है, तो उससे हमें लगाव रखना चाहिए और उसमें एक दया का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है ऐसे कार्यक्रमों से। तो हम उनका ध्यान रखते हैं और कोई पीड़ा उन्हें देते नहीं। तो एक विशेष लगाव उन्हें था और उन्होंने ये किया, उसका एक संदेश समाज में गया है। तो जैसे कुछ जीव होते हैं जिनकी भाषा हम समझ नहीं पाते, तो इन सब ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में संदेश जाता है और एक दया की भावना जागती है। क्या कहेंगे? जिस तरह देखने को मिला आज की तारीख में, भाई के खून का प्यासा हो रहा है और ये परिवार एक ऐसा है कि जो इसने एक गाय को जो इसके घर में पैदा हुई उसे बिल्कुल माँ की तरह देखने की है। तो क्या देखिए, समाज में आज भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैली। अभी क्या है, अगर दो परिवार, मतलब एक परिवार है, 2 भाई हैं, 2 भाई हो, 4 हो, उससे अधिक हो, तो वे अगर रह रहे हैं तो समाज में काफी लोगों को उससे समस्या पैदा हो जाती है। हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि समाज में अच्छी बातें करो और सब लोग मिलकर रहो। कभी कुछ ऐसी बात ना करो कि 2 भाइयों में, एक परिवार में मतभेद पैदा हो। सतेंद्र लटियाल और उनके परिवार ने जो मिसाल पेश की है वह आज के समय में दुर्लभ। यह घटना केवल एक गांव की ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि यदि हर कोई गाय को माता का दर्जा देता तो फिर उसकी सेवा और अंतिम संस्कार भी उससे श्रद्धा से क्यों न किया जाए। यह सिर्फ एक गाय की 13वीं नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का एक बड़ा संदेश है।